हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वप्ना और मैं अपने चैनल देसी इन डॉइचलैंड में आप सबका वेलकम करती हूँ। नमस्ते आप सभी को। मैं जर्मनी के न्यूरमबर्ग सिटी में रहती हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में और मैं यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। इन वीडियोस के थ्रू आप सबको भी बहुत हेल्प मिल सकती है और आगे जाके अगर आप जर्मनी मूव करना चाहते हैं तो आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, मैं जर्मनी में लास्ट ईयर मूव हुई अपने फैमिली के साथ। मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेबी है जो कि अभी 2.5 ईयर्स ओल्ड है, जो तब कुछ तो काफ़ी छोटा था, 18-19 मंथ्स ओल्ड था। और ये मेरे वीडियोस उनको बहुत हेल्प करेंगे जिनके बच्चे हैं और जर्मनी मूव कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो उसके लिए तो मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं एक करंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो है रिमोट वर्किंग। तो दोस्तों, ये रिमोट वर्किंग जो कल्चर है, इसके बारे में बात करना मुझे इसलिए ऐसा लगा कि मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस भी करते हैं लिंक्डइन में, पूछते हैं कि कैसे लेना है रिमोट वर्किंग जॉब। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर कुछ वीडियोस बनाया जाए और अगर किसी को हेल्प कर सकता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जॉब के थ्रू मुझे तो बहुत ही अच्छी हेल्प मिली है। मैं 1 साल से रिमोट वर्किंग में हूँ। आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर इन IT कंपनी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कल्चर। तो रिमोट जॉब जो है वो वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा हमेशा, एंड आप बाहर की किसी भी कंट्री में किसी भी कंपनी के लिए आप काम कर सकते हो और आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिल जाएगी और आप घर बैठे बैठे बहुत अच्छे से अपने स्किल्स भी बढ़ा सकते हो और अपने ही डोमेन में काम कर सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है अलग डोमेन्स का, बट मैं बता सकती हूँ अपने बारे में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में, जिसमें मैं 13 साल से काम कर रही हूँ, तो जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प। तो दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू जब मैंने जॉब सर्च की तो मैं ऐसे पर्टिकुलरली रिमोट जॉब नहीं सर्च कर रही थी, पर लकीली मुझे ये मिल गया। पर जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि काफ़ी कंपनीज़ हैं जो प्रोवाइड कर रही है रिमोट जॉब, जिससे कि बहुत लोगों को बहुत हेल्प मिल सके। और सबसे ज़्यादा हेल्प कब मिलती है? जब आप बहुत जगह अप्लाई कर देते हो। तो सबसे पहली स्टेप तो आपकी यही होनी चाहिए कि आप अपने रिज्यूमे को बहुत अच्छे से अपडेट करो, अपना कवर लेटर बहुत अच्छे से बनाओ। इन केस अगर आप आउट ऑफ इंडिया जॉब सर्च कर रहे हो, स्पेशली जर्मनी में जॉब सर्च कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी वही किया था। मैंने बहुत अच्छा कवर लेटर बनाया था और मैंने मेरा रिज्यूमे भी बहुत अच्छे से अपडेट किया। और अगर हम रिज्यूमे और कवर लेटर की बात करें तो वो कैसा होना चाहिए, अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, तो मैं शेयर करूँगी वो डॉक्यूमेंट्स, जिससे कि आपको भी हेल्प मिले कवर लेटर और रिज्यूमे बनाने में। स्पेशली अगर आप टेस्टिंग फील्ड में हो तो आपको तो बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। मेरा रिज्यूमे भी ऐसे कुछ इतना बहुत अच्छा नहीं है, बट मुझे जॉब ऑफ़र मिल चुके हैं तो मुझे लगता है कि वो रिज्यूमे ठीक है, शायद से कन्वे कर पा रहा है आप क्या करते हो वो मैसेज टू रिक्रूटर्स। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि रिमोट जॉब के लिए क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब मैं अपनी जॉब सर्च कर रही थी तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत सारे डोमेन में है इन टेस्टिंग, और मैं ऑटोमेशन, मैनुअल और मैं डिवाइस टेस्टिंग में बहुत कुछ कर चुकी हूँ। तो मैंने वो सब अपने रिज्यूमे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। और मैं अभी जिस कंपनी में काम करती हूँ उसमें भी मैं कुछ नई टेक्नोलॉजी पे काम करती हूँ और मैं डिवाइस टेस्टिंग, मोबाइल टेस्टिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। तो उस हिसाब से जब मैंने जहाँ जहाँ मैं अप्लाई करती थी, मैं वहाँ का जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ती थी और उनको क्या चाहिए उस हिसाब से अपने रिज्यूमे को थोड़ा मॉडिफाई कर देती थी, क्योंकि हमें आता सब कुछ है। और जनरली क्या होता है, जब लोग जॉब सर्च करते हैं, रिक्रूटर्स जो होते हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन को मैच करते हैं। अगर आपका कुछ पॉइंट्स अगर आपके रिज्यूमे में नहीं है तो हो सकता है कि वो आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट भी कर दें। ये आपकी एफ़र्ट और थोड़ा सा बढ़ा देता है, क्योंकि जब आप हर जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के अपने रिज्यूमे को उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट करोगे तो उससे थोड़ा तो एफ़र्ट बढ़ जाती है। पर वो बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन मिलना, आपका रिज्यूमे आपके
जॉब को आप अप्लाई कर रहे हो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं, कई जगह पे ऑटो चेक भी होता है जिसमें कि अगर आपका कीवर्ड्स मैच नहीं कर रहे जॉब डिस्क्रिप्शन से आपके रिज्यूमे में, तो वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है। और जबकि आप बहुत कैपेबल कैंडिडेट हो सकते हो उस जॉब के लिए। तो मेक श्योर कि आप जिस भी जॉब में अप्लाई करें, आप जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ही केयरफुली पढ़ें और वो कीवर्ड्स मेक श्योर कि आप अपने रिज्यूमे में डालें। तो इससे क्या होगा कि आपका रिज्यूमे तो सिलेक्ट हो जाएगा, तो एटलीस्ट आप पहले राउंड में जाने के लिए तो एलिजिबल हो जाओगे। दोस्तों, मैंने कई कैंडिडेट्स ऐसे देखे हैं जो कि जिनको आता है बहुत कुछ, बट रिज्यूमे में कुछ अच्छे से अपडेट नहीं है, जिसके कारण रिज्यूमे उनका फर्स्ट स्टेप में ही रिजेक्ट हो जाता है। और फॉरेन कंट्रीज़ में मुझे यूके का भी एक्सपीरियंस है और मुझे यहाँ का भी एक्सपीरियंस है, जर्मनी का। तो रिज्यूमे बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है आपकी जॉब हंटिंग में, जिसमें आपको आपका कैलिबर, आपने जो काम किया है, आपका एक्सपीरियंस सब लिखा होता है। और यहाँ पे लोग वो चीज़ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। आपके एक्सपीरियंस को अगर आपने लिखा है कि आपको ये आता है, तो उस पर वो ट्रस्ट करते हैं कि आपको आता होगा। आपको पूछा नहीं जाएगा कि आप सबूत दो कि आपको क्या आता है, पर आपको वो चीज़ आती है, इस पे वो लोग ट्रस्ट करेंगे। तो आप, अगर आपको आता है और आपको थोड़ा भी आता है, तो अगर आप बोलने जितना भी आता है तो आप उसको लिख सकते हो, कि बता सकते हो कि मुझे इतना इतना नॉलेज है, 10% नॉलेज है, 5% नॉलेज है, और मैं और लर्न करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो आप, और जब सबसे फर्स्ट स्टेप तो हमेशा आपका रिज्यूमे ही होगा जॉब हंटिंग में। और जैसे कि मैंने एक पॉइंट बोला हुआ है कि आप सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ही केयरफुली पढ़ो और उसके हिसाब से आपको जो जो चीज़ें आती है वो आप लिखो, आप इनोवेटिव बना सकते हो, जिससे कि आपका रिज्यूमे बहुत जल्दी कैच हो जाए। और ट्रस्ट मी, मैंने भी यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं, रिज्यूमेज वेरीफाई किए। तो आपका रिज्यूमे स्ट्राइकिंग होना चाहिए, जिसमें ये आपको, किसी के भी पास इतना टाइम नहीं है कि वो थ्रू आउट पॉइंट टू पॉइंट पढ़े। तो आप अपना रिज्यूमे ऐसे बनाइए जिसमें कि आप, सामने वाला पढ़ के समझ जाए कि हाँ इतना इतना % नॉलेज है और हमें यही बंदा चाहिए, तो चलो रिज्यूमे को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा मतलब कि आप अपना रिज्यूमे और कवर लेटर बनाइए, और बिल्कुल भी रिपीट मत कीजिए चीज़ों को। जितना है जो है आप उतना लिखिए, और शॉर्ट भी रहेगा तो चलेगा, पर ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि जब आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, और रिमोट वर्किंग आप कैसे, मतलब कि अप्रोच कर सकते हो और क्या कर सकते हो। तो जब आपका रिज्यूमे रेडी है, आप अपने अच्छे से रिज्यूमे को सब जगह पे, जहाँ जहाँ आप जॉब सर्च कर सकते हो, वहाँ आप अप्लाई कर दो। क्योंकि मुझे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन लिंक्डइन ही लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ इस चैनल को, इस एप्लीकेशन को, पर मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताती हूँ कि मुझे सब कुछ मिल जाता है, सारे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ जॉब अवेलेबल है वो मुझे वहाँ पे मिल जाता है। तो मैं बहुत जगह पे अप्लाई करने की जगह मैं एक ही जगह अप्लाई करना पसंद करती हूँ, और वहाँ पे बहुत ऑप्शन भी रहते हैं कि आप इजी अप्लाई कर सकते हो। आपने एक बार अपना प्रोफाइल बना दी, एक बार अपना कवर लेटर, रिज्यूमे बना दिया, एड्रेस डाल दिया, आप बस ईजी अप्लाई फट करते जाओ, तो आपका टाइम भी सेव होता है। और जब आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर देते हो लिंक्डइन में, उसके बाद आपको नोटिफिकेशंस आना, और आपको किस तरीके की जॉब चाहिए आप उसका सर्च रूल भी सेट कर सकते हो। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट लिंक्डइन, यू कैन अप्लाई एनीवेयर यू फील। देर आर मैनी मल्टीपल जॉब साइट्स आर अवेलेबल। एंड आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं वो डिटेल्स भी बता सकती हूँ। कमेंट में आप पूछिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके डिटेल्स बता दूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ लिंक्डइन ही नहीं, मैंने और जगह भी अप्लाई किया हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोकल वेबसाइट्स भी रहती है जिसको लोग प्रीफर करते हैं, तो आप वो भी कीजिए। और स्पेशली अगर आपको रिमोट वर्किंग चुनना है जॉब, तो आप फ़िल्टर लगा दीजिए कि आपको रिमोट वर्किंग ही चाहिए। तो आपको दुनियादारी में जितने रिमोट वर्किंग जॉब्स अवेलेबल होंगे, आपको उसकी लिस्ट आ जाएगी और आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो। और अभी ऐसा है कि अगर आप रिमोट वर्किंग करना चाहते हो तो आप किसी भी कंट्री के लिए कर सकते हो, तो दैट डजेंट मैटर, आप यू जस्ट अप्लाई एनीवेयर। अब बात आती है जब आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट होता है,
आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट होता है, आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है, तो क्या होता है, तो जनरली मुझे जितना बहुत एक्सपीरियंस है फॉरेन कंट्रीज़ में, यूके में भी काम कर चुकी हूँ और यहाँ पे भी काम कर चुकी हूँ। तो जनरली क्या होता है, जब आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट होता है तो आपको एक ईमेल आ जाएगा जिसमें वो बोलेंगे कि आपका एप्लीकेशन रिज्यूमे ये है, वी वुड लाइक टू इंटरव्यू यू, वी वुड लाइक टू टॉक टू यू। तो अगर आपका ये ऑफिस जॉब है तो हो सकता है कि वो आपको सीधे इंटरव्यू के लिए बुला दे। जनरली अभी कुछ सालों से मैं ये देख रही हूँ, लास्ट 2 ईयर्स से, कि इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ है। लोग कैंडिडेट को बुलाने से पहले ही कुछ टेस्ट करवा लेते हैं और फिर उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। तो वो क्या होता है, तो जब आपका अभी फ़िलहाल मार्केट में मैंने देखा, मेरे हस्बैंड ने भी जॉब सर्च किए थे, तो मुझे उसका भी पता है कि उनको क्या क्या टास्क दिए गए और उन्होंने परफॉर्म किए। ही इज़ ऑल्सो इन IT फील्ड, ही नोज़ डेवलपमेंट ऑल्सो एंड टेस्टिंग ऑल्सो। तो वो अभी आर्किटेक्ट पोजीशन में है, तो उन्होंने भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए हैं जब उनका जॉब सिलेक्शन हुआ था। तो फर्स्ट राउंड में दे डोंट टॉक मच, तो आपको इंटरव्यूअर या आपने जिस कंपनी में अप्लाई किया वहाँ से आपको मेल आ सकता है कि एक स्टेप बाय स्टेप आपको ईमेल बता सकते हैं कि ये हमारी इंटरव्यू प्रोसेस है और ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसा रहेगा। तो कई कंपनीज़ में तो वो पहले ही बता देते हैं कि आपको ये सारे स्टेप्स के थ्रू आपको निकलना पड़ेगा। तो मुझे भी वैसा आया था और मुझे 2-3 जगह से वैसा आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारी कंपनी ऐसे ही अप्रोच अपना रही है अभी। तो पहले स्टेप में उन्होंने मुझे बता दिया कि आपका पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया, अब नेक्स्ट में आपको एक क्विज़ अटेंड करना पड़ेगा और उसके रिज़ल्ट जो है वो विल रिव्यू। तो फिर मुझे एक ऑनलाइन टेस्ट आया। ऑनलाइन टेस्ट में मैंने बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया था, जो कि ऑटोमेशन और मैनुअल सारी तरह की DIT सब तरह की पोजीशन, और ये जॉब पर्टिकुलर मुझे मैनुअल के लिए आया मोबाइल टेस्टिंग का, जो कि मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे OTT वेबसाइट और OTT एप्लीकेशन टेस्ट किए हैं, तो मुझे इस पर काफ़ी अच्छा नॉलेज था डिवाइसेस पे। तो मुझे हो सकता है उसके चलते मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया। फिर जब मुझे ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए आया तो वो मैंने परफॉर्म किया, और ऑनलाइन टेस्ट में काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। और जब मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिया तो उसके बाद मेरा एप्लीकेशन मुझे थैंक यू मैसेज आ गया और मुझे बोला गया कि अभी वो रिव्यू करेंगे। और ऑनलाइन टेस्ट जो मैंने दिया था वो ऐसे कैमरा में था, मतलब कि मैं रिकॉर्ड हो रही थी पूरा, और मैं मतलब कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो कि समझ में भी आते हैं, क्योंकि कोई बंदा आपको इवेलुएट करने वाला है तो फिर और रिमोट आपका टेस्ट हो रहा है तो वो तो होगा ही, और बहुत सारे टेस्ट में ऐसा ही होता है। तो दैट वाज नॉर्मल एंड आई इन्जॉयड इट। वो टेस्ट बहुत अच्छा था। इन केस अगर आपको थोड़ा डिटेल्स चाहिए, अगर कोई अपीयर करने वाला है क्विज़, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपनी डिटेल्स बता सकती हूँ कि मुझे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे वो टेस्ट में, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आप जब अपना टेस्ट परफॉर्म करोगे ऑनलाइन। और अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ, वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो इसलिए, तो ऐसा था कि मुझे उसमें बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे, मुझे मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे, उसमें टेस्टिंग के क्वेश्चन थे मैनुअल, और बहुत ज़्यादा मुझे ऑन वर्किंग एक्सपीरियंस वाले कि ऐसा हुआ तो फिर आप क्या करोगे, ऐसा हुआ तो आपका टेस्टिंग में कैसा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन थे जो कि मैं बता सकती हूँ। अगर इन केस अगर आपको चाहिए कमेंट में लिखिए, मैं बता सकती हूँ। पर्सनल भी कोच कर सकती हूँ और ऐसे भी बता सकती हूँ, लेकिन मुझे पता चलेगा कि अगर लोगों को सुनना है तो मैं बताऊंगी, नहीं तो मैं क्यों ऐसे ही बताऊं। सही है। तो ऑनलाइन टेस्ट जब हो गया उसके बाद मेरा एप्लीकेशन चला गया और मुझे कुछ ही दिनों में, एक दिन में ही रिप्लाई आ गया था कि यू परफॉर्म वेरी वेल एंड यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड। और नेक्स्ट राउंड जब मेरा हुआ तो उसमें भी मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं मिला, मुझे उन्होंने केस स्टडी परफॉर्म करने के लिए बोला, जिस केस स्टडी में मुझे किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट कर, और वो केस स्टडी राउंड था। केस स्टडी राउंड में मुझे बोला गया कि आप कोई भी एप्लीकेशन उठाओ और उस एप्लीकेशन में आप हमको कुछ तो डिफेक्ट्स निकाल के बताओ और उसका एक्सप्लेनेशन करो, और बग रिपोर्ट आप कैसे जनरेट करोगे वो हमको शेयर करो। तो फिर मैंने वो ईमेल बहुत ही केयरफुली पढ़ा
और केयरफुली पढ़ने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कौन सा एप्लीकेशन लूँ, व्हाट्सएप लूँ, ट्विटर लूँ या फेसबुक लूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी एप्लीकेशन को टेस्ट करूँ, क्योंकि अगर मैं इस एप्लीकेशन को टेस्ट करूँगी तो मुझे कनेक्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और मैं अगर कुछ इशू रेस करूँगी तो वो भी कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये बंदी को पता है। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया, और जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था, जो मुझे आगे पता चला जब मैंने ये एप्लीकेशन टेस्ट की। तो मुझे काफ़ी इशू मिले, मुझे यूआई रिलेटेड इशू मिले, मुझे फीचर रिलेटेड इशू मिले, मुझे परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू मिले जो मैंने रेस किए। तो मैंने एक बहुत ही प्रिसाइज बग रिपोर्ट जनरेट, और उस बग रिपोर्ट में मैंने जो हमारा, आप जो भी टेस्टर्स सॉफ्टवेयर टेस्टर ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि एक फॉर्मेट क्या होता है बग रिपोर्ट जनरेट करने का। आप जब भी कोई बग रिपोर्ट करते हो उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो उस फॉर्मेट में मैंने एक बग रिपोर्ट जनरेट की जिसमें मैंने 8 से 10 इश्यूज़ ऐसे निकाल के उसके स्क्रीनशॉट, उसका स्टेप्स और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट, एक्चुअल रिज़ल्ट और उसका जो डिस्क्रिप्शन है प्रॉपरली मेंशन करके मैंने एक बग रिपोर्ट बनाया PDF फॉर्मेट में और उनको शेयर किया। अब मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ बग रिपोर्ट जनरेट करने के लिए बोला था। उन्होंने मुझे नहीं बोला था कि आप अपना पूरा टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करके मुझे दो। तो टेस्ट में अननेसेसरली चीज़ें रहती है कि ये किया है, ये परफॉर्म किया, वो परफॉर्म किया, वो सब कुछ नहीं करना है। उन्होंने बोला है कि बग रिपोर्ट चाहिए तो सिर्फ बग रिपोर्ट ही देना है। ये आप जिस काम के लिए आपको बोला गया वही करो, क्योंकि जो आपका इवेलुएट करेगा उसके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक चीज़ और मतलब थ्योरी पढ़े आपने क्या किया। अब उसको बस मतलब है कि वो तो देखेगा कि अरे बग क्या रेस किया है, तो उसके थ्रू आप उसको पता चलेगा इवेलुएटर को कि इस बंदे को कितना नॉलेज है। बिकॉज आपने एक नई एप्लीकेशन टेस्ट की है और आपने एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग की है, तो आपने किस तरीके से एक्सप्लोर किया है और उसका एप्लीकेशन आपको कितना समझ में आया है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बग है कि नहीं है ये पता नहीं है, आपको लग रहा है कि हाँ मतलब कि ये एक्सपेक्टेड है कि नहीं है हमें समझ में नहीं आ रहा, पर लग रहा है कि ये बग है। तो आप ऐसी चीज़ें भी उसमें लिख सकते हो कि नॉट श्योर इफ़ इट इज़ अ बग बट लुक्स लाइक समथिंग इज़ नॉट राइट, और आप एक्सप्लेन कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि उनको पता चलेगा कि आपने एबनॉर्मल बिहेवियर भी ऑब्जर्व किया है एप्लीकेशन में, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। आप जब टेस्टिंग करते हो तब आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। तो आप ऐसे करके आपको अगर टास्क आता है इंटरव्यू में तो आप वो टास्क करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप ये बग रिपोर्ट बनाओगे मेक श्योर कि आप इमीडिएटली सेंड नहीं करो, आप होल्ड करो थोड़ा। आपके जब टास्क कंप्लीट हो गया आप उसको रखो अपने पास, आप थोड़ा रेस्ट करो और 4-5 घंटे बाद या नेक्स्ट डे आप फिर से उसको देखो, क्योंकि आपको इनफ टाइम मिलेगा जब आप ये परफॉर्म करोगे। आपको 1 से 2 दिन का टास्क का करने के लिए 1 से 2-3 दिन भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ठीक है जितना जल्दी से जल्दी करे वो अच्छा है। पर आप इतनी भी जल्दबाजी नहीं कीजिए कि अभी अभी किया और तुरंत सेंड कर दिया। यू टेक योर टाइम, जिस दिन परफॉर्म किया उस दिन थोड़ा छोड़ दो, नेक्स्ट डे आप उसको फिर से रिव्यू करो। रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब नेक्स्ट डे रिव्यू करोगे आपको खुद की ही गलतियाँ दिखेगी उसमें कि अरे आपने तो ये गलत किया है, और आप उसको रिव्यू करो और आप उसको फिक्स करो। और इतना एक बार रिव्यू काफ़ी है, क्योंकि उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपने सेल्फ रिव्यू में क्या गलत किया, क्या सही किया, और आप उसको ठीक करके देन यू सेंड योर रिपोर्ट। तो मैंने भी वही किया। मैंने जब वो रिपोर्ट सेंड की उसके बाद मुझे अगेन रिप्लाई आ गया और मेरा 3rd राउंड था इंटरव्यू राउंड। अब मुझे 3rd राउंड में इंटरव्यू हुआ और फिर मुझे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए। आई वॉज अपियरिंग एज एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, तो मेरे क्वेश्चंस सारे मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड थे और मैंने क्या किया है, मेरे रिज्यूमे को ओपन किया गया और मेरे थ्रू आउट मेरा लाइफ स्टैम्प जो रहा है, मेरा वर्क लाइफ जो रही है अभी तक, सब के बारे में बात की गई, विच वॉज अमेजिंग। बहुत ही हेल्दी कॉन्वर्सेशन होता है जब आप एक इंटरव्यू में अपीयर होते हो। यहाँ पर कोई भी आपको पिन पॉइंट नहीं करता है कि अरे इसके बारे में बताओ, इसकी डेफिनेशन बताओ। नो बडी इज़, स्पेशली मैं जर्मनी की बात कर रही हूँ कि कोई भी आपको पिन पॉइंट नहीं करेगा। एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड कि आपको आता है कि नहीं आता। नोबडी वांट्स टू नो कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप मेक श्योर कि आप एक्सप्लेन कर सको आपने क्या किया है, आपने अपने पिछले एक्सपीरियंसेस में क्या किया है, आप वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, विच इज़ वेरी मच
needed or important when you go for an interview in other countries और जर्मनी हो गया या यूके हो गया, क्योंकि कोई भी आपको पिन पॉइंट नहीं करता है और कोई भी आपको एम्बेरस नहीं करेगा, बहुत ही अच्छे से आपसे पूछा जाएगा। एंड इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग यू से दैट आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड अबाउट इट बट आई वुड लाइक टू लर्न इट। और लर्निंग तो एज बाउंड नहीं है ना, आप कभी, मैं भी अभी भी लर्न कर रही हूँ, मेरा कुछ 13 साल का एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, मैं तो अभी भी एक्सपीरियंस ले रही हूँ, लर्न कर रही हूँ। तो दैट इज़ देयर। अभी अब मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर प्रोसेस बहुत जल्दी हो गई और फिर और नेक्स्ट मेरा फिर हुआ मेरे सीईओ के साथ, क्योंकि मेरी कंपनी थोड़ी छोटी है तो आप डायरेक्ट सीटीओ और सीईओ के साथ ही कम्युनिकेशन करते हो। तो मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन हुआ, उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र किया, मुझे पैकेज डिस्कशन हुआ और फिर उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया और फिर मैंने साइन किया, केयरफुली रीड करके साइन किया और फिर मुझे ये जॉब मिल गया। तो बेनिफिट्स क्या है रिमोट वर्किंग के, कि मैं इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ अपने हाउस होल्ड और अपने बच्चे को लेकर और अपने प्रोफेशनल अपने काम को लेकर, और मैं अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल सकती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कन्वेंस पूरा चला गया है, मुझे बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना पड़ता और उतना सारा टाइम मेरा जो सेव हुआ है वो मैं इतना प्रोडक्टिव फील करती हूँ अपने आप को पूरा दिन मैनेज करने के लिए कि मैं क्या बताऊँ। तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं रिमोट वर्किंग कल्चर में, जो कि किसी भी वर्किंग मॉम को तो स्पेशली बहुत हेल्प करेगा। तो ये आप भी ट्राई करो और हो सकता है मेरे वीडियोस से आपको इनकरेजमेंट मिले कि हाँ हम भी ट्राई करते हैं और आप कर सको, परफॉर्म कर सको। अभी मैं इस स्टेज में हूँ कि मैं इंटरव्यूज़ भी लेती हूँ, तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि क्या चल रहा है, मतलब कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, आप किस तरीके से अपने आप को स्किलफुल बना सकते हो और क्या स्किल्स की ज़रूरत है अभी मार्केट में, क्या स्किल चल रही है अगर आप जॉब सर्च करना है, स्पेशली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, क्योंकि मेरा फील्ड वही है, मैं अपनी फील्ड से बाहर नहीं जाती, तो स्पेशली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, और जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप जानना चाहोगे कि बेनिफिट्स तो मैंने बता ही दिया है, आप जानना चाहोगे कि हाँ हाउ टू परफॉर्म इन इंटरव्यू और व्हाट आर द स्टेप्स इन द इंटरव्यू फॉर टेस्टिंग और व्हाट हैपन्स आफ्टर सिलेक्शन, और फिर सैलरी कैसे होता है, सैलरी नेगोशिएशन कैसे करना है, क्या करना है कि और क्वेश्चन आता है कि हमें सैलरी कैसे मिलेगी, हम मतलब कि कैसे हमारे क्रेडिट होगी अकाउंट में, और दूसरे क्वेश्चन आते हैं कि हमें मतलब हम काम किस पे करेंगे अगर रिमोट का वर्किंग रहेगा। तो इस बारे में ऐसा है कि सैलरी का तो एक बहुत ही अलग टॉपिक है जो कि मैं दूसरे वीडियोज़ में कवर कर सकती हूँ, पर बात यह है कि आप करोगे काम इंडिया में, आपको सैलरी मिलेगी जर्मनी की, अगर जर्मनी के थ्रू काम कर रहे हो, जर्मनी की कंपनी में काम कर रहे हो, यूएस में काम कर रहे हो तो यूएस के थ्रू, यूके में काम कर रहे हो तो यूके के थ्रू, तो आपको इस उतना अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा, जो कि कई बार मे बी जर्मनी जितना जर्मनी में काम करने पे मिलता उतना ना मिले, पर डेफिनेटली इंडिया में जितना मिलता है उस एक्सपीरियंस पे, उससे तो काफ़ी बेनिफिट ही मिलेगा। और प्लस आपकी स्किल, आपके डोमेन और आपका प्रॉपर वर्किंग। मोस्टली कंपनी डिवाइसेस भी प्रोवाइड करती है, मोस्टली कंपनीज़ जब आप ज्वाइन करते हो तो वो ही डिवाइसेस प्रोवाइड करती है, लैपटॉप प्रोवाइड करती है, बहुत सारी चीज़ें आपको घर तक पहुंच जाएगी, पार्सल आ जाता है आपका। तो वो एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि वाह मेरे पास मैकबुक आ गया और बहुत सारे डिवाइसेस आ गए टेस्टिंग के लिए। तो वो सब तो बहुत अच्छा है कि आपकी कंपनी आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और आपको पूरा जो आपको रिक्वायरमेंट है, इनफैक्ट मुझे तो चार्जर भी दिया गया था, मल्टी पिन चार्जर जो रहता है वो सब भी दिया गया था, क्योंकि मेरा मोबाइल टेस्टिंग है तो मुझे बहुत सारे डिवाइसेस के थ्रू काम करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा एडवांटेज तो मुझे ये लगता है कि आपको लीव्स भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको लीव्स इंडिया कल्चर में मिलेगी या किसी दूसरे मतलब कि रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको जिस कंट्री के थ्रू आपको जॉब मिला है मोस्टली उस कंट्री के ही लीव जो रेगुलेशन है या रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लीव्स भी मिलती है, सिक लीव्स मिलती है, लीव्स मिलती है। स्पेशली जर्मनी की बात करूँ तो आपको सिक लीव्स सब कुछ मिलेगा, विच इज़ वेरी ग्रेट, विच इज़
अमेजिंग। तो ये था वीडियो अबाउट रिमोट वर्किंग, हाउ टू गेट इट, हाउ टू अप्लाई फॉर इट, हाउ टू अपीयर ऑन द इंटरव्यू। एंड इसके डिटेल्स में अगर आपको और ज़्यादा बात करनी है और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में आपको अगर और ज़्यादा बात करनी है तो आप मुझे पर्सनल कर सकते हो, मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मैं वीडियोस बनाऊंगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगी। और धन्यवाद। तो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और इस टॉपिक के बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपने नए वीडियो बनाऊंगी और मैं कमेंट पे भी रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको डिटेल्स चाहिए कि आपको कैसे और गाइडेंस चाहिए कि कैसे जॉब सर्च करना है जर्मनी में या रिमोट वर्किंग या जर्मनी में मूव होने के लिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी, स्पेशली ऑन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो कि मेरा फील्ड है। तो मैं आई लव माई फील्ड और मैं पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और दूसरी बात यह है कि मेरा चैनल ये नया है तो मुझे आप सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे जितना सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं उतना ज़्यादा हेल्प करूँगी, वीडियोस अपलोड करूँगी, और जिससे कि आप सबको हेल्प मिले, आप लोग भी जर्मनी आ पाएँ और जिसको जॉब रिमोटली करना है वो रिमोट जॉब भी कर पाए। और जो भी क्वेश्चन है आपके, आप हमें बताइए, हम रिप्लाई करेंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।